एक 20 साल का लड़का आत्महत्या करे, उसका जिम्मेवार कौन है? हमारा देश का प्रधानमंत्री है, कौन है? किस लिए आए थे? यहाँ देश का सवाल है इसलिए आया था। क्या सवाल है देश? गरीब को आप जाके देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए कैसा खाने में तो अग्निपथ के लिए आवाज उठा रही है। मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूँ, आपके लिए बस नहीं, आपको भी बोल रहा हूँ, देश के सबको बोल रहा हूँ, नागरिक को। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रों में जाके देखिए स्थिति कैसी है। क्या बोल रहे हैं? अरे आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जाइए। देश में लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हिंसा भड़की हुई है, कई करोड़ों का जो नुकसान है वो किया जा चुका है। अग्निवीरों की जो योजना है, अग्निपथ की जो योजना है, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अंदर किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं वो पूरी तरीके से लहरा रहे हैं। अगर बाहर भी हम बात करें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ईडी द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ के बाद ये नया मुद्दा कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस लगातार उस मुद्दे पर रुख बनाए बैठी थी, लगातार धरने प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद में एक नया मुद्दा, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन वो जवान नहीं दिख रहे, वो बच्चे नहीं दिख रहे जो आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग करना चाहते थे। अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थक और कांग्रेस पार्टी के ही लोग देखने को मिलेंगे। लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आपका नाम? दलजीत पंघाड़। सर किस लिए आए थे आप यहाँ से? हम इसलिए आए भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत सच्चा है। एक तो 15-15 लाख हर आदमी का वहां आएगी, बाकी ईवीयू बच्चों के साथ लग गया करने, महंगाई का कमाल कर दिए, सारा देश बेच दिया। बच्चों के साथ क्या गलत किया है? एक बात बताओ, ये बात आप कहाँ नौकरी करो हो? आपको 4 साल में ये लेटर दे दे, आप घर चले जा, घर बैठ जाएगा? ये बता, अगर ये सच है तो ये भी सच है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो 4 साल बाद उन बच्चों को अलग अलग फील्ड में नौकरी देगी और 25% जो बच्चे हैं उनको उसी में सेना में ही रखा जाएगा स्टार्टिंग में। एक बात बताओ, जो आदमी सच्चाई बोल रहे हैं उसकी तो मान लिया, जो आदमी सच्चाई नहीं बोलता उसकी जचेगी? तेरे जचेगी तो कह दे ईमानदारी से, बड़का बहादुर की कह दे हमारा प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेगा, कह दे। प्रधानमंत्री जितनी भी बातें बोलते हैं वो सारी झूठी होती हैं। हाँ बिल्कुल झूठ बोलता है, सारा देश बेच दिया। एक वो 1.5 आंख वाला था जो प्रदर्शन कर रहा था, अरे प्रदर्शन करने में न्यू का है ये देशद्रोही है। वो कौन था? वो उसने कही थी रामदेव ने, 1.5 आंख वाला ने, 1000 का नोट 500 का नोट भ्रष्टाचार है, उसका बदले में उससे छोटा 2000 का नोट चला दिया। आज कौन कहता भ्रष्टाचार? और देश में सबसे ज्यादा और सबसे तोड़ा धनवान हो गया है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी से जो ईडी द्वारा सवाल पूछताछ की जा रही थी उसका विरोध कर रही थी, उसके बाद ये लगातार अभी इसका विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वापिस सत्ता में आने के लिए ये सब कर रही है। एक बात बताओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, लगे कोई मंत्री नहीं बनया, उसके क्या पूछताछ करे? वो तड़का हमारे भी पूछताछ करने लग जाएगा तो वो क्या पूछताछ करेगा? अगर वो प्रधानमंत्री हो पूछताछ तो इन पर करी जाएगी। राहुल गांधी बन जाएगा ने, जब ये जो खा गए ने देश ने, इन पर करी जाएगी। मैं BSNL का नंबर ले रहा हूँ, BSNL ने ठप करा है, अरे अंबानी अडानी के नेट चला हुआ है हमारा। अगर BSNL का नेट चला हुआ है, इस प्रदर्शन से सरकार में रुपया इस प्रदर्शन से जो युवा हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? भाई हम युवा किस तरीके से रेल जलाई जा रही है, उग्रता दिखाई जा रही है, वो सही है? सही है या नहीं है? एक बात सही है या नहीं? एक बात बता, क्या जलावे हैं? रेल जलाई है, कई करोड़ों का नुकसान। एक बात बता, तने ये सवाल पूछ लिया, तने ये सवाल नहीं पूछा सही है या नहीं है? धक्का करने लग रही है, कौन पूछ रहा था? सर वो रेल जलाना सही है? उल्टे सवाल पूछे, इसका मतलब तो भी मोदी का बिक रहा है। तने ये क्यों नहीं पूछा वो युवा आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे? उनका जिम्मेवार कौन है?
युवाओं का तो एक तरीके से सपना पूरा हो रहा है, 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। पूरा हो गया। एक 20 साल का लड़का आत्महत्या करे, उसका जिम्मेवार कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कौन है? वो नहीं, वो गिनती में नहीं। वो युवा आत्महत्या करे, वो भी एमएलए प्रधानमंत्री वो भी वंश के है जो आत्महत्या करे। किस लिए करे? उस पर रोटी खाने। पहले कई प्रधानमंत्री ने भाई सिलेंडर के सब्सिडी आओगी, 700 रुपये भर दो, बाकी 400 का होगा, रेट नहीं बढ़े। अरे 1050 का हो गया, शर्म आवा कितने? शर्म आवा है के? पूरी तरीके से फिर कहा भाई ये रिक्शा, 3 व्हीलर, बस, रेल बंद कर दो। कोरोना ही में आई है, कोरोना हवाई जहाज में आई है। 2 महीने पहले हवाई जहाज बंद कर देंदा और एक बड़ा हॉस्पिटल बना देंदा, जगह जगह हॉस्पिटल बना दो, उनमें रखो बाहर। कांग्रेस पार्टी इतने सालों में हॉस्पिटल नहीं बना पाई, बीजेपी 2 महीने में हॉस्पिटल कैसे बना दी? एक बात बता, कांग्रेस पार्टी ने तो बना रखे ने, कांग्रेस पार्टी ने बना रखे होंगे। ये 8 साल हो गए प्रधानमंत्री ने कई यूनिवर्सिटियां का, कई हॉस्पिटलों का उद्घाटन कराया, कई कारखाने का उद्घाटन। एक बता दिया तो भी बता, तो क्यों नहीं बताता? एक सवाल भी। हाँ, एक सवाल। आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए थे? यहाँ देश का सवाल है, इसलिए आया था। क्या सवाल है देश का? गरीब को आप जाके देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए कैसा खाने में तो अग्निपथ के लिए आवाज उठा रही है। मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूँ, आपके लिए बस नहीं, आपको भी बोल रहा हूँ, देश के सबको बोल रहा हूँ, नागरिक को। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रों में जाके देखिए स्थिति कैसी है। क्या बोल रहे हैं? अरे आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जाइए, अपनी अपनी हरकत देखिए पहले, फिर मेरे से बात करना। सर क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके पहले बाहर निकलिए दिल्ली में से। आप दिल्ली में जैसे रईसी से जी रहे हो ना, वैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं जी रहा है। सर क्या बोल रहे हैं? बोलने वाली बात नहीं है। मैं अच्छा क्या सवाल उठाने आए थे? उठा रहा हूँ, उसी सवाल से आया हूँ मैं। किस सवाल से? बीजेपी ने हर चीज में महंगाई बढ़ाया, आप ये खिलाफ उठाया सर ये किस लिए हो रहा है? ये जो धरना प्रदर्शन है किस लिए हो रहा है? अरे जनाब जवाब तो दे दीजिए। ये देखिए जवाब के बीच में जा रहे हैं, और भी लोग हैं, इनसे ही पूछेंगे। सर आपका नाम? नईम नाम है मेरा। सर किस लिए हो रहा है, क्या है ये? आज आप देख रहे हैं देश में जो ये हिटलर शाही शासन चल रहा है, आज युवा से लेकर किसान, गरीब, मजदूर सब लोग सड़कों पर हैं। आज ट्रेनें जलाई जा रही हैं। उन नौजवानों को हम आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर हर किसी आदमी को अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। हाथ जोड़कर सभी लोगों से ये प्रार्थना है, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कीजिए, एक संदेश दीजिए शांतिपूर्वक। गांधी जी के जैसे हमारे गांधी जी ने देश आजाद कराया, उन्होंने कोई हिंसा थोड़ी न की थी। हम सभी उन अपने साथी युवाओं को ये प्रेरणा और ये संदेश देना चाहते हैं कि आगजनी या कोई भी ऐसा काम ना करे जो हमारे देश की संपत्ति को नुकसान हो। आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो अग्निपथ योजना निकाली है गवर्नमेंट ने, जिससे कि 4 साल में एक जवान जब बच्चा होता है सेना में जाएगा, वो जवानी में रिटायर हो रहा है और उसको सपने दिखाए जा रहे हैं 20 लाख 25 लाख रुपए तो मिलेंगे। अरे वो बाद में 20-25 लाख का क्या करेगा? पूरा जीवन उसका खराब हो जाएगा। ना कोई पेंशन है, ना कोई बाद में उसे रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसी बड़ी अमाउंट मिलने वाली है जिससे वो अपना काम धाम कर ले। आज 12 लाख 13 लाख की बात करते हैं, क्या होता है 12-13 लाख रुपए आज की डेट में? इतनी महंगाई का जमाना है। तो आज युवा हम लोग मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। क्या करेगा आज बंदा? क्या कुछ मांगे हैं आपसे, आपकी सरकार से? सरकार से हमारी केवल ये मांग है कि सरकार ने जिस तरह से ये अग्निपथ योजना लाए हैं, जिस तरह से हमारे देश में पहले सेना की भर्ती होती थी, वही उसी तरीके से अपने देश में सेना की भर्ती कराए। 3 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई। जिन बच्चों ने फिजिकल और मेडिकल उन्होंने पास कर रखे हैं, उनकी रिटर्न परीक्षा नहीं हो रही। आज ये कहते हैं वो रिटर्न परीक्षा वो भी निरस्त कर दी। तो हमारे हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से मंत्री जी से ये निवेदन है कि जो पहले प्रक्रिया हमारे देश में सेना की भर्ती थी वही कराएं। तो सेना की भर्ती पहले से चल रही थी, तो ये 4 साल का जो नया अग्निपथ लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी, वो सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। युवाओं को छलने और कपटने वाला ये योजना लेकर आए हैं। बताओ, सेना ठेके में मरने का वो बना दिया सेना। सर ये पहले से कई देशों में चलता आ रहा है, कई देश इसी नीति पे चलते हैं, तो वो सही नहीं है? दूसरे देश का हमें कुछ पता नहीं है, हमें अपने देश का पता है। हमारे देश में किस तरह से हमारे सैनिक अपने आपने बोला दूसरे देश का हमें कुछ नहीं पता। जब हमारा देश किसी गलत चीज के लिए जा रहा होता है तो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आप अमेरिका को देख के चलिए, आप दूसरे उस देश को देख के चलिए। अभी आप बोल रहे हैं हमें दूसरे देश से कोई लेना। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर
इतने तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग रहते हैं, कौन सा देश है ऐसा बताओ। हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व में सर्वोपरि है। इस देश को तोड़ने मरोड़ने का काम ये हिटलर शाही रंगा बिल्ला के दोनों का काम कर रहे हैं। आज सेना का मामला है, कल किसी और का मामला होगा, कल की सारी चीजें तो बेच दी इन्होंने। जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में किया था, आप देख रहे हैं एक एक करके LIC, एयरपोर्ट सब धीरे धीरे इन्होंने लाइन में लगा दिए। तो ये तो सब बर्बाद करने की दशा में देश जा रहा है। तो हम युवाओं का कर्तव्य है और हमारा ये धर्म भी है कि हम अपने देश को बचाएं ऐसे दुरुपयोग होने से लोगों के। दुरुपयोग होने से लोगों के। सर आपने बोला कि ये सही नहीं है। जो नीति लेके आए हैं बी अग्निपथ की, जो लेके आए हैं, उसके तहत जो युवा है उसको 25% युवाओं को फौज में ही रखा जाएगा, बचे 75% युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। तो ये सही है नहीं? सर एक बात बताइए, हम प्रधानमंत्री जी पे विश्वास क्यों करें? प्रधानमंत्री जी ने 2014 में चुनाव में, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उन पे विश्वास नहीं है? खो दिया उन्होंने मेरे भाई। 2014 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा था, आप भी एक युवा हो, कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़? आज 6 करोड़ 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हर घर में। आप जाइए गांव में, इस कोरोना के बाद मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, आज युवा अपने घर में बैठा है। मनरेगा का उसे 6-6 महीने पैसे नहीं मिल रहा गांव में। मनरेगा में थोड़ा बहुत 100 दिन का आदमी रोजगार मिल जाता था। हमारी कांग्रेस की सरकार में, यूपी की सरकार में ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे एडवांस पैसा रहता था मनरेगा में। आज 6-6 महीने में पैसा नहीं। आज मैं ग्राम प्रधान हूँ मैं वर्तमान में। आज गांव की हालत इतनी खराब है, पैसा मिलने को तैयार नहीं है। कोई योजना, सब कागजी कार्रवाई चल रही है, कोई धरातल पर कोई भी योजना नहीं है भारत सरकार की। मोदी सरकार के किसी भी काम से आप संतुष्ट नहीं है? ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस विपक्ष है इसलिए संतुष्ट नहीं है? बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बात देश की है, देश की बचाने की है। आप भी युवा हो, मैं भी युवा हूँ, मेरा भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्या करूंगा मैं? जो जिस प्रकार का अंधकार आपको अपने भविष्य को लेकर दिखा, इसलिए मैंने BSc की, B.Ed किया। आज आप बात कर रहे थे कि नौकरियों की, कि 25% आरक्षण देंगे। उस 25% आरक्षण जब तो देंगे जब वैकेंसी निकलेगी। जब नौकरियां दूर दूर तक नहीं है तो 25% 40% आरक्षण कहाँ से मिलेगा मेरा भाई? तो आप तो राजनीति में हैं, तो आपका भविष्य राजनीति बन चुकी है अभी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो हमारा मजबूरी है, रास्ता तय कर रहे हैं। हम तो एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए इस सरकार से लड़ने के लिए। तो इससे बड़े हमें प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा ये बताओ आप? कहीं ना कहीं यहाँ आने की भी जो वजह है वो राजनीति चमकाना, जो यहाँ आने की जो वजह है सर, यहाँ जो आने की वजह है वो राजनीति को चमकाना है। राजनीति तो भाई हमारी वैसी चमकी हुई है। एक बात बताइए, यहाँ पर कितने युवा हैं जो फौज में भर्ती होने के लिए आए थे? यहाँ पर अगर आप पंडाल जो अंदर लगा हुआ है टेंट, उसके अंदर देखिए तो सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता ही दिखेंगे आपको, युवा नहीं दिखेंगे। ये इसकी वजह क्या है? ये हमारी कांग्रेस पार्टी का ही प्रोग्राम है जहां आप युवाओं की बात कर रहे हैं। ये युवा मोदी, सर युवाओं की आवाज उठाई जा रही है ना, यहाँ तो युवा को होना चाहिए। मेरे भाई युवाओं को आने कहाँ दे रही है मोदी की पुलिस? हम भी लड़ झगड़ गए। आप लोग जैसे आए वैसे युवाओं को भी लेकर लड़ झगड़ गए हम यहाँ पे। बाकी लड़के आया पुलिस से और किससे? बाकी युवाओं को हमारे देखिए आसपास के थाने जितने भी है सब जगह हमारे युवा बंद है वहाँ पे। सर आप लोग यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने की वजह उन युवाओं को छुड़वा क्यों नहीं रहे? छुड़वाएंगे जब यहाँ भी तो हमें यहाँ पे राजनीति चमकाएंगे फिर छुड़वाएंगे। आज राजनीति की नहीं है बात, पहले राजनीति चमकानी है फिर जाना है। मेरे भाई बात राजनीति की नहीं, बात भविष्य की है युवाओं के। सर भविष्य, आप युवाओं को आपने ही बोला कि थाने में भविष्य बैठा हुआ है देश का, तो पहले राजनीति चमकाने की बजाय भविष्य को बचाइए ना। भविष्य कहाँ ले जाएंगे? कितनी जेल है इनके पास, कितने थाने हैं, कितने जेल हैं? पहले पूरा देश के जो जेल है वो भर जाए, उसके बाद ऐसे मानने वाली नहीं है बगैर भरे। ये सारे ये हिटलर की सरकार चल रही है इस टाइम। जिस तरह से हिटलर करता था, सूट बूट पहनता था और अपने तुगलकी फरमान जारी करता था, वही आज का टाइम चल रहा है मेरे भाई। और इन शक्तियों से डरने वाले नहीं है हम। सर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो लगातार बीजेपी भी इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती थी, तो ये वही चीजें हैं, राजनीति ही चमकाई जा रही है ना। आप भी एक युवा हैं, पार्टी अपना जो। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोई काम अपने सप्ताह में रहते हुए गलत किया था आपकी नजर में? किया था जो आप कांग्रेस पार्टी में है सर, किया था या नहीं? मैं बताता हूँ, हमारे राहुल गांधी जी पूरे भारत के ऐसे एक नेता हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बताता रहा हूँ सर नहीं नहीं आप बात सुनिए, गलत और सही का मैं पूरा बताऊंगा ना। भूमि अधिग्रहण बिल आया था वो कांग्रेस की सरकार में आया था, वो वापिस हुआ था। जो काम हमारी सरकार में गलत हुआ हमने उसे सुधारा भी।
तो जो काम आपकी सरकार में गलत हुआ आपने सुधारा भी। टाइम से सुधारा, ये नहीं कि 800 किसानों की इन्होंने जान ले ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन ये में। अभी पिछले किसान आंदोलन में भी बीजेपी ने टाइम से नहीं सुधारा, चलिए मानते हैं देर हुई लेकिन सुधारा उन्होंने। मेरे भाई 800 घर परिवारों के चिराग बुझ गए। आज हमारे देश के युवा आक्रोशित होकर करोड़ों रुपए की संपत्ति हमारे देश की जलकर राख हो गई। किसका नुकसान है? देश का नुकसान है। अगर ये ऐसी योजनाएं जो न लाएं, जो जब मैं युवा हूँ मुझे कोई योजना चाहिए नहीं इस तरह की, तो मुझे क्यों थोप रहे हो बार बार आप? किसान जो बिल लाए थे काले कानून, ये किसानों ने मना कर दिया था। शुभ नाम क्या बताया था अपना? नईम प्रधान नाम है मेरा, नईम प्रधान। नईम प्रधान जी थे जो कुल मिलाकर कांग्रेस समर्थन है कांग्रेस पार्टी से हैं और यहाँ पर आकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ युवाओं के लिए लड़ रही है लेकिन पंडाल में एक भी आपको युवा नहीं दिखेगा। उन्होंने ही बताया कि युवा सारा पुलिस स्टेशन में बंद है और उन युवाओं को छुड़वाने की बजाय कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति यहाँ पर चमकाती हुई दिख रही है।